बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर मोदी का एक्शन प्लान। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने हेतु मोदी ने किया बड़ा ऐलान। गाजा के मुस्लिमों के लिए दया और सहानुभूति दिखाने वाले लेकिन मुसीबत में फंसे हिंदुओं पर विपक्षियों ने साधी घोर चुप्पी। इंडी गठबंधन ने हिंदुओं की चिंता से किया परहेज। आखिर पीएम मोदी हिंदुओं को बचाने के लिए क्या अपनाएंगे नई तकनीक। दोस्तों, फिलहाल बांग्लादेश नफरत और हिंसा की आग में दहक रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नजरती आग के शिकार वहां के निर्दोष आम हिंदू बन रहे हैं। बांग्लादेश के आम हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसी नाजुक स्थिति को देखते हुए भारत से लेकर यूएसए तक चिंता जाहिर कर रहा है। इन्हीं हालातों को देखते हुए पीएम मोदी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण देने का काम कर रहे हैं और उनके लिए चिंता जता रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर न सिर्फ हैरानी होगी बल्कि बेहद परेशानी होगी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अभी तक इंडी गठबंधन ने एक पोस्ट तक शेयर नहीं की और न ही किसी प्रकार की चिंता जताई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी ने अभी तक मुसीबत में फंसे हिंदुओं के लिए एक भी पोस्ट शेयर नहीं की। आपको बता दें कि वहीं नेता ये हैं जो गाजा में मुसलमानों के लिए एक के बाद एक पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, लेकिन जब हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बात आई तो इन्होंने चुप्पी साध ली। दरअसल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी के नए एक्शन प्लान के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से विपक्षियों ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध ली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सबके सामने विपक्ष के दोहरे चरित्र को साफ जाहिर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने आखिर किस तरह से विपक्ष के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है। यहां तक कि यूएसए भी मुसीबत में फंसे हिंदुओं के लिए चिंता जता चुका है और पीएम मोदी तो अपनी पोस्ट में चिंता को जाहिर कर ही चुके हैं और बांग्लादेश में फंसे हिंदू लोगों को बाहर निकाल भी रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष को इस तरह हिंदुओं के लिए ना तो कोई चिंता जताई गई है और ना ही कोई पोस्ट शेयर की गई है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के सभी नेताओं का दोहरा कैरेक्टर सबके सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को बचाने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। तो आखिर क्या पीएम मोदी का नया एक्शन प्लान, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते भारत बांग्लादेश सीमा पर काफी ज्यादा तनाव की सिचुएशन है। ऐसे में सीमा पर निगरानी रखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल और पूर्वी कमान करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा गठित इस कमेटी के सदस्य बांग्लादेश में अपने समकक्ष के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद हालात पर नजर बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिस तरह से मोदी सरकार बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उन्हें देश में शरण देने का काम भी कर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों में घुसकर उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों द्वारा लूटपाट की जा रही है। इतना ही नहीं, कई हिंदुओं की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी हिंदू मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं जिसके चलते वहां हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल कमेटी का ऐलान किया बल्कि ये भी बता दिया है कि उस कमेटी की अध्यक्षता आखिर कौन करेगा। उन्होंने कहा कि समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के पास होगी। बाय द वे, बांग्लादेश में तख्तापलट के चलते कई घरों में पत्थरबाजी, लूटपाट, हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों और मठों को भी अपना निशाना बनाया है और वहां लगातार हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इन हमलों से
प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की एक बड़ी आवाम को डरा दिया है, जिससे एक बड़ी आवाम हिंदू देश छोड़कर भारत आने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर आ गई है। हालांकि उनकी घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। इनफैक्ट बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने फिलहाल शपथ ले ली है। ऐसे में पीएम मोदी ने यूनुस को सरकार का प्रमुख बनने की बधाई तो दी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। दरअसल पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश अब एक बार फिर शांति के रास्ते पर चलेगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि इन सब फैसलों का फिलहाल कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा एंड कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों, प्रतिष्ठानों, मंदिरों पर हमले लगातार कर रही है। कट्टरपंथियों के हमलों में कई निर्दोष हिंदू मारे जा चुके हैं। जान बचाने के लिए भारी संख्या में हिंदू भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बड़ा सरदर्द पैदा हो गया है। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और आखिर कैसे करे ये। दूसरी तरफ सीमा पर पहुंच रहे हिंदुओं को और घुसपैठ करना चाह रहे कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच फर्क करे तो कैसे करे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मुश्किलों के बीच मोदी सरकार अपने मंसूबों पर कायम है और हर मुमकिन कोशिश अल्पसंख्यक और हिंदुओं को बचाने के लिए कर रही है। और तो और इन सबकी सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने बांग्लादेश में बन रही अंतरिम सरकार के मुखिया को एक संदेश भी लिखा है, जिनमें उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सेफ्टी की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के लिए क्या पोस्ट किया। दरअसल मोहम्मद यूनुस के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह पीएम मोदी ने बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए पोस्ट किया, जिससे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी जिक्र हुआ। एंड इसके लिए कमेटी तो बनी गई है, यानी पीएम मोदी हर तरीके से मुसीबत में फंसे हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी नेताओं को एक पोस्ट लिखने तक में परेशानी हो रही है। गाजा युद्ध में मुसलमानों के लिए चिंता जताने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन मुसीबत में फंसे हमारे हिंदू भाइयों के लिए चिंता जताने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। वैसे दोस्तों, इन नाजुक हालातों और बांग्लादेश और कट्टरपंथियों का शिकार बन रहे हिंदुओं के लिए आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।